दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है सेट नंबर 13 होने जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे 1-2 दिन। तो चलिए रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो सेट है 13 नंबर है, एडुटेरिया की बुक से बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट 13 होने जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षित देने की सिफारिश की थी। पूछ रहा है कि कौन सा समिति था जो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो यह जो समिति था वो थुंगन समिति था। कौन था? थुंगन समिति। यह समिति कब आया? तो 1988 में आया। कब आया? 1988 में आया था। क्लियर हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, लाइक कर ले, जिससे पर डे जब वीडियो डलाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पूछ रहा है कि जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले देखिए, राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। यानी कि पूछ रहा है कि जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बात कहा गया था। ग्राम पंचायत का जो बात होता है वो किस में होता है? आर्टिकल 40 में होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक शर्त क्या है, यानी शर्त क्या है। यानी कि राज्य के महाधिवक्ता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ठीक है। सी नंबर, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राज्य महिला आयोग के कार्य है, यानी कि राज्य महिला है उसका आयोग का क्या कार्य है? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना। जो महिलाओं के अधिकार होता है उसके रक्षा हेतु कार्य करना। महिलाओं में स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना। जो महिला है उसकी स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना। महिलाओं की रक्षा संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल। पूछ रहा है नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 7 नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितना है। तो बिहार में जो प्रमंडल है वो 9 प्रमंडल है और अनुमंडल है जो 101 और मंडल है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो विधान जो सभा है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? तो राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। पूछ रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40। कितनी होनी चाहिए? 40। लेकिन जो अधिकतम विधानसभा का जो होता है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जो बिहार में धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण पूरब में। ये वाला साइड, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कैसा क्षेत्र होगा? तो धारवाड़ क्रम का क्षेत्र होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर की दिशा में नहीं मिलती है? उत्तर की दिशा से नहीं मिलती है तो कौन है? तो यह जो है क्रमनाशा। ये कहाँ से मिलती है? तो दक्षिण से मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थान है। फल्गु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थान है वह छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार में सबसे गर्म जलकुंड है। पूछ रहा है कि
जो बिहार में जल कुंड है उसमें सबसे गर्म जल कुंड कौन है, तो वो कौन है, तो ब्रह्म कुंड है। कौन है, ब्रह्म कुंड। यह कहाँ है, तो राजगीर में है, राजगृह में है। ठीक है, चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना हुआ वो 2007 में हुआ था। कब हुआ, 2007 में। 15 नंबर देखिए, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो बिहार में जो भूकंपीय क्षेत्र है वो 3 है। कितने हैं, 3। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है वह भागलपुर में है। लेकिन आप बताइए कि डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो यह 2009 में किया गया। कब किया गया, 2009 में किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया, तो यह जो किया गया था 2008 में। कब किया गया, 2008 में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशा का उत्पादन होता है। अब बता दें कि हम आपको जो रेशा होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। उसमें से एक रेशा कौन है, ईरी रेशा, जो कहाँ होता है, बेगूसराय में। कहाँ होता है, बेगूसराय में। कौन सा रेशा होता है, ईरी रेशा। रेशा कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। चलिए क्लियर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो यह सर्च लाइट। कौन है, सर्च लाइट है। कब आया, 1918 में। 1918 में लाया गया। चलिए 20 नंबर, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी कौन, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो यह 1998 में। कब सम्मानित किया गया, 1998 में। 21 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो यह जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 11.3%। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम क्या है। जो बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला है जिला, उसका सही क्रम क्या है, तो पहले क्या हो जाएगा, शिवहर, पटना और दरभंगा। शिवहर, पटना और दरभंगा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। देश का पहला राज्य कौन है, तो वह कौन है, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो यह किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 168। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह मधेपुरा में है। कहाँ है, मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर कह रहा है कि ये कहा हो गया, हट गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। पूछ रहा है कि 1857 में विद्रोह हुआ उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो यह कौन था, विलियम टेलर। कौन था, विलियम टेलर था पटना का कमिश्नर। कब का कमिश्नर, तो 1857 के विद्रोह के समय का कमिश्नर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया, तो पटना में लगान परिषद का गठन 1770 में किया गया। 1770 में पटना में लगान परिषद का गठन किया गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा कब सोते समय पकड़े गए। सोते समय पकड़े गए कब, तो यह 3 फरवरी 1900 को। चलिए
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? तो यह रखा था मोहम्मद फखरुद्दीन। कौन रखा था? मोहम्मद फखरुद्दीन। आगे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह श्रीमती अधोर कामिनी देवी। अधोर कामिनी देवी कब? 1891 में। 1891 में श्रीमती अधोर कामिनी देवी। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के उन क्रांतिकारी का नाम बताइए। बिहार के उन क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। कौन लिया था? तो यह फर्नींद्रनाथ घोष। फर्नींद्रनाथ घोष। कौन है? फर्नींद्रनाथ घोष। चलिए चलते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का जो अंतिम बहावी नेता था वो अहमदुल्ला था। कौन था? अहमदुल्ला था। पटना का अंतिम बहावी नेता अहमदुल्ला था। आगे चलते 33 नंबर कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय कृष्ण सिंह ने कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह के समय कृष्ण सिंह कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो यह बेगूसराय से। कहाँ से? बेगूसराय से। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया था 1929 में। कब किया गया? 1929 में किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन कब हुआ? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन कब किया? तो वो जो किया था 22 दिसंबर 1921 को किया था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। 36 नंबर कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से क्या थे? संबंधित थे। 39 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तो यह जो सिख गुरु थे वो कौन थे? तो गुरु नानक देव थे जो सर्वप्रथम बिहार के क्या किए? भ्रमण किए। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी ने इसमें अध्ययन नहीं किया? तो वह कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता, जो नालंदा में अध्ययन नहीं किया। करना चाहिए था, ज्ञान मिलता। 41 में बिहार का शासक मलिक इब्राहिम का मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? पूछ रहा है कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? वो दोनों एक ही नाम है ना। किस वंश से संबंधित था? तो यह जो था वो तुगलक वंश से संबंधित था। ठीक है, ये दोनों एक ही है। आगे चलते हैं 42 नंबर में। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वघोष यज्ञ का आयोजन किया था? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वघोष यज्ञ का आयोजन किया था? यह किसने किया था? तो आदित्य सेन ने। किसने किया था? आदित्य सेन ने। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के विषय अभियानों की चर्चा की गई है? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? विजय अभियानों की चर्चा की गई है तो यह समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त का। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाद किया? पूछ रहा है कि किस शासक ने, वह कौन सा शासक था जो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? वो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे चलते 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगध के किस
शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया? तो यह उदयन ने किया। किसने किया? उदयन ने किया। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जो बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है? किसका? अशोक का। तो यह रुमनदेई है जो बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। और कहाँ से हुआ? नेपाल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? यानी कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन या प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो महापद्मनंद को। किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह जो हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तो क्वेश्चन देखिएगा, तिरहुत के कौन सा वंश? बैनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो वह जो शासक था वो शिव सिंह था। यह शिव सिंह के छत्रछाया में विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।